भागं परम ब्रह्म को ज्ञान ये निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सस्तरूपे प्रदत्तंडाय नमस्ते नमस्कारं सेविते ब्रह्मानंदं परम सद्गुण केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यं एकं नित्यं अच्युतं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शासुंजमातीतं निर्विण्णं नाद्यं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास गुरु दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान को राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि निज पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती का गद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंद शहीद सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान बारह हे राम जिंदा बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः हर जस मुद्राज गहरा चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आज हर और गुरु एक है, अलग अलग नहीं है। हर भी पुरुष रूप है और गुरु भी पुरुष रूप है, स्त्री है। और जिसको भी चाहे नित्य अवतार हो, निमित्त अवतार हो, खटदर्शनी हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति हो, ये आत्म ब्रह्म के नाम है सत्य। तो शरीर प्रकृति का शरीर स्त्रीलिंग है, पुरुष है, स्त्रीलिंग है। और आत्मा स्त्रीलिंग है, पुरुष है, स्त्रीलिंग। तो स्त्री स्त्री मिल सकती है क्या? और मिलेगी तो क्या न्याय होगा? सब कहते हैं परमात्मा का नाम लो और हर में मिलो और गुरु का संग करो तो हर मिल जाएंगे, परमात्मा में मिल जाएंगे। आत्मा जड़ है और शरीर में आ गई तो उड़े रूप है, समझ गया? और उड़ा छोड़ दिया शरीर को तो वो जड़ ब्रह्म हो गई। और ब्रह्म रूप तो नहीं बन सकती, तो बन सकती है। ब्रह्म ब्रह्म मिल जावे, आत्मा आत्मा मिल जावे तो क्या वो परमात्मा रूप हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो ये ज्ञान महाराज आज समझा रहे। ये ज्ञान जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो सकती है, न इस अणवे ग्रंथ को आप समझ सकते, तो समझ जाओगे। भजन करने वाले सत्सबद को गुरु बताते हैं, सदगुरु बताते हैं। तो सत्सबद आया कहाँ से? तो कहते हैं हमारे बाँचने वाले गुरु महाराज उनसे आए। उनसे आता है क्या? उनसे आएगा तो वो अपने अपने प्यारे को सबको मोक्ष ले जाएंगे और जो महिमा नहीं करेंगे उसको नरक पे डाल देंगे। तो सब उन्हीं का नाम लेते हैं। विधि बताई, हमारे को ज्ञान समझाया, हमारे सत्संग जागृत किया, आज्ञा दी, सब इसी पे बैठे हुए हैं। तो नहीं है तो बताने वाले तो रूप है, ओढ़ा है, स्त्री है, पंच तत्व शरीर है जो प्रकृति का बना हुआ है, आत्मा भी स्त्री है। तो उनके पास परमात्मा हर और गुरु दोनों एक, जो पुरुष रूप है वो उनके पास कहां से आ गया? विधि भी जो गुरु है, अनबे ज्ञान के दो, केवल ज्ञान के दो, साथ साथ विधि के दो, पुरुष है ये। और हर भी पुरुष है, परमात्मा सृजनहार जो ब्रह्म का नाम है वो भी पुरुष है। ब्रह्म आत्मा स्त्रीलिंग है, वो उसका अंश से ब्रह्म है। पर वो पुरुष रूप बनेगी कब? जड़ रूप कह दो या पुरुष रूप कह दो, वो कब बनेगी? शरीरधारी गुरु से बनेगी या अणबे ज्ञान से बनेगी? तो अणबे ज्ञान गुरु को तुम पूजोगे तो समझो हर पूजी जाएगी। पुरुष को पूजोगे तो पुरुष पूजी जाएगा।
अब समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज यह निर्णय कर रहा है, सारा जगत ब्रह्म और माया जानते हैं, ब्रह्म आत्मा माया शरीर, तो उनको सब पुरुष जानते हैं, महाराज के पुरुष नहीं है। पुरुष कौन है वो महाराज निर्णय कर रहे हैं। पर ब्रह्म है ब्रह्म तीजिस माया, सतपुरुष साई ओ भेद लाया। पर ब्रह्म है ब्रह्म तीजिस माया, ब्रह्म और माया ये दो तो सारा जगत जानता है। रामकृष्ण अवतारों को सब ब्रह्म बताते हैं और सारा जगत माया है। अवतार और जगत दोनों एक शामिल हो गए तो अवतार राजा के मुजब है और जगत प्रजा है। शामिल खड़ा करे तो अच्छा नहीं लगता है, राजा और प्रजा, समझ गए आप? तो ब्रह्म और माया दोनों ही महाराज फरमाते आत्मा ब्रह्म है और शरीर प्रकृति का माया का शरीर है। ये दोनों मिलके महाराज फरमाते हैं स्त्री स्त्री होते हैं, पुरुष होता है। पुरुष है परब्रह्म। अब इन्हीं को सब परब्रह्म बताते हैं। जैसे तीर्थंकर मोक्ष चले गए तो उनको केवल ज्ञान बताते हैं जैन, और है केवली भगवंत। केवली भगवंत और केवल ज्ञान में कितना फर्क है? केवली भगवंत तो पंच तत्व शरीर में जो ओदा लेके है उनको कहते हैं, जिन्हें अवतार लिया उनको कहते हैं। तो अवतार तो पंच तत्व का ही तो लिया, और केवल ज्ञान पुरुष है। ये दोनों फर्क नहीं समझते कोई, तो समझते हैं केवली भगवंत में और केवल ज्ञान में फर्क नहीं है, पुरुष और स्त्री का। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं सत्पुरुष जो केवली भगवंत है वो ये निर्णय लेके आते हैं जगत, और फिर ये अण्वय ग्रंथ बढ़ाते हैं। समझ गए? किसके लिए? पुरुष पुरुष में मिल सकता है, जड़ जड़ में मिलता है, स्त्री स्त्री में मिलती है। इसी प्रकार गुरु पुरुष है और हर भी पुरुष है, ये दोनों एक है। और दोनों एक होंगे तो तू ब्रह्म और माया दोनों तुम भी एक हो, जब जाके तुम पुरुष रूप बनोगे। अगर माया का शरीर नहीं मिला, ब्रह्म आत्मा है, तुम नहीं मिल सकते। तो दो दो ही चाहिए कि एक चाहिए? दो चाहिए। तो गुरु भी पुरुष है और परमात्मा है पुरुष। ये परब्रह्म ये सत्य केवली भगवान भेद लाए। कैसे लाए? परब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजे में माया विस्तार जुआ। परब्रह्म जड़ के समान है, ब्रह्म आत्मा बीज के समान है, और तरजे में माया विस्तार हुआ। ये पंच तत्व जो प्रकृति का शरीर है ये माया का शरीर है, विस्तार हुआ, इसी से सृष्टि उत्पत्ति हुई है। ये सुखराम जी के वचन है मेरे। अब महाराज कह रहे जो बीज तर में यूं ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जड़ रूप होई। पेड़ और बीज शामिल है महाराज के, पर मैंने पेड़ और बीज, पर परब्रह्म जड़ रूप न्यारा है, अंदर भी है और न्यारा भी है, एक है। ये परब्रह्म का नाम, जो ब्रह्म का नाम राम है, ये न्यारा है किससे? माया से और ब्रह्म से। माया भी स्त्रीलिंग शरीर है, ब्रह्म आत्मा भी स्त्रीलिंग है। जब तक आत्मा है तब तक स्त्रीलिंग है। तो ब्रह्म ब्रह्म आत्मा आत्मा में मिल नहीं सकती है, आत्मा आत्मा का सुख देख सकती है। मिलने के लिए तो पुरुष चाहिए, पर ब्रह्म का नाम चाहिए। ब्रह्म का नाम पर ब्रह्म का नाम ये अलग बता रहे हैं। तब राजा कहता है मैंने तो आज तक माया ब्रह्म ही सुना है, आप ये परब्रह्म का जो अलग बता रहे हो ये मैंने कभी सुना नहीं। क्यों? कोई बता ही नहीं सकते, इसका समझ ही नहीं कर सकते कि परब्रह्म न्यारा पुरुष रूप है। और परब्रह्म का नाम रटो, सब कहते हैं परमात्मा का नाम रटो, और सब आत्मा का नाम रट लें कि परब्रह्म का। संत मार्ग में भी महाराज गुरु महाराज है। तो गुरु महाराज शरीरदारी तो स्त्रीलिंगी है, पुरुष है। और नाम बता परमात्मा में गुरु महाराज मिला दे, स्त्री मिला दे, आत्मा ने आत्मा। इसलिए सुखराम जी या कह रहे हैं, उदाहरण दे के समझा रहे हैं, हे राजा ओलो असल नीर को क्वावे, यूं अवतार ब्रह्म सु आवे।
ओलो गले नीर होए जावे, ओलो नाम रहे नहीं कोई, नीर ही नीर पुकारे लोई। महाराज के ओला जो पंच तत्व में आत्मा आ गई तो ओले के समान हुई, एक नीर रही। जब पंच तत्व छोड़ के गई तो ओले का नाम रहता नहीं है। ये शरीर का नाम ओला है, ये रहता नहीं है, मिट जाता है। नीर ही नीर पुकारते, ब्रह्म ही ब्रह्म पुकारते हैं। परंतु ब्रह्म रूप आत्मा कब बनेगी, परमात्मा रूप आत्मा कब बनेगी? तो जैसे महाराज फरमाते, हे राजा जड़ की चीज जड़ी सुई धोवे, तब हो जड़ी होए। जड़ की चीज जड़ी सुई, जड़ की चीज जड़ी, जड़ की चीज, हे राजा जड़ की चीज सकल सोई क्वावे, कि नहीं सो सुन प्यास न जावे। जड़ की चीज जड़ी सोई धोवे, तब उजड़ी होए, तब निर्मल होए उजड़ी होवे। जड़ की चीज कौन है? जड़ की चीज जड़ से धोएंगे। बीज चीज शुभ निर्मल नहीं होई। बीज और चीज, ये शरीर बीज के समान है, बीज के समान आत्मा है। चीज शरीर, प्रकृति का शरीर है, वो चीज है। अब दोनों पे गारा कीच अंग में लगा हुआ है, तो जड़ से साफ होगा बिना जड़ से? यूं ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, जो जड़ सो सुन नहावे धोवे, पीवन बिद बिन प्यास न जावे। जड़ से नहाना धोना, ये सब ब्रह्म ब्रह्म को देखना, ब्रह्म ब्रह्म की महिमा करना, ब्रह्म ब्रह्म से महाराज फरमाते बातचीत करना, ये सब नहाने धोने के समान है। पर आत्मा की परमात्मा रूप बनने के लिए प्यास बुझ जाएगी क्या? उससे नहीं बुझने वाली है। प्यास बुझाने के लिए तो हर गुरु एक चाहिए, दोनों पुरुष रूप चाहिए, तब प्यास बुझेगी आत्मा। तो दोनों पुरुष रूप कौन है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोज गत नाये पावे। तत्रूपी गुरुदेव की दिल में रह भाई, निज नाम जाग्या शिस्तन में। निज नाम मुख में नहीं भूप, हे मन राजा, मुख में नहीं आता। आत्मा निज नाम नियंचर प्रकट होगा सस्वरूप का, तब उसमें मिलकर पुरुष रूप बढ़ेगी। तो उसके लिए हर गुरु दोनों चाहिए। ज्ञान गम सोच, कौन सी ज्ञान? अनबे ज्ञान में गम सोच, तो उसमें किस तरीके से रटना करनी है। ब्रह्म का नाम राम है, वो भी पुरुष है, और ऊंसा सांस जो रटना है वो भी पुरुष है। वो गुरु ज्ञान है, गुरु ग्रंथ है, जो अनबे ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ये भी पुरुष है। ये दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। अगर जो इनको अलग अलग समझता है, हर राम जी के नाम को और गुरु समझता है बाचने वाले को, तो कभी भी महाराज फरमाते आत्मा परमात्मा रूप नहीं बन सकता। इसलिए महाराज फरमाते हैं एक ज्ञान की गम सोच ले गट में। ज्ञान गुरुदेव है, ज्ञान पुरुष रूप है। ये जब तक तू ऐसा तत्रूपी गुरुदेव की दिल में अनबे ज्ञान की तेरे घट में दिल में नहीं होगी, यानी हर गुरु एक नहीं समझेगा, एक समझेगा वही दिल की मेहर है गुरु के। ये जब मेहर तेरे घट में समझ आ जाएगी बुद्धि पे, तो फिर हर मिलने में कोई समय नहीं लगेगा। महाराज कह रहे ये दिल मेहर बताइए। निज नाम जाग्या शिस्तन नियंचर, उसी भगत जागृत हो जाए। किसी दूसरों का बंधन की जरूरत नहीं है, न किसी की आज्ञा की जरूरत है कि कोई मेरे को आज्ञा देंगे जब निज नाम आएगा। नहीं, ऑटोमेटिक महाराज फरमाते हैं वो तो ब्रह्म से विछड़ करके आ गया। आज्ञा करे प्रेस को जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। आज्ञा करे यानी ऊंसा सांस विधि और रकार मकार, कागलिया जिव्या, ये तीन जोड़े बने नहीं, और सत्स्वरूप परमात्मा से आज्ञा हो जाते हैं जाओ फेस्ते को, नियंचर को जाओ, उनको लेके आओ वापस। ये शिस्तन। तो निज नाम सो भूप निज नाम पावे, जो बीज सो चीज सबे उग जा।
ब्रह्म का निजी नाम और सत्स्वरूप का निजी नाम। ब्रह्म का निजी नाम अक्षर ब्रह्म राम और सत्स्वरूप का निजी नाम ने अक्षर ब्रह्म। जैसे बीज से चीज उग जाती है, इसी प्रकार दोनों में, बीज चीज में भी जड़ प्रेम चाहिए और निज नाम में निज नाम जागृत करने के लिए भी प्रेम प्रीति पीड़ चाहिए। तो जड़ प्रेम चाहिए सब चीज ताई, कंडाल की बिद दो है मन। निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पहुंचा घर आद सोई। अब निज नाम ब्रह्म का, वो हर का नाम है, और ऊंचा सांस महाराज फरमाते ये विधि है, ये गुरु है। जब वो सदगुरु पद ले जाने वाला निज नाम सत्स्वरूप का आएगा, अगर ये हर गुरु दोनों एक नहीं मिले तो वो सत्स्वरूप का निज नाम ने अक्षर आ जाएगा क्या? और ये तो राम राम तो सारा जगत रट रहा। कोसों का जप्पा जप्पा बिना राम के कई जने कर रहे, तो भी ने अक्षर आता नहीं है, क्या कारण? तो एक नहीं हुए। अब समझिए, ऊंचा सांस और रकार मकार दोनों एक में होना चाहिए, ये हर गुरु बता रहे हैं महाराज का। अब समझिए, तो लिख रहे आज, हर गुरु दोय न जाने हो साधो, ज्ञान करो सुन ठाणो हो। हर गुरु दोय न जाने हो साधो, ज्ञान करो सुन ठाणे हो। असंग जुगा में हर गुरु एक, न्यारा नहीं बखाने हो। असंग जुगा में हर गुरु एक, न्यारा नहीं बखाने हो। हर गुरु दोय न जाने हो साधो, ज्ञान करो सुन ठाणे हो। हर गुरु दोय न जाने हो साधो, ज्ञान करो सुन ठाणे हो। क्या लिख रहे सुखराम जी? ये सुखराम जी का हृदय से एक दूसरों का। सुखराम जी महाराज ने भिन्न भिन्न करके निर्णय लिखा। हर गुरु दोय न जाने हो साधो, हर गुरु को दो नहीं जानो। हर भी पुरुष रूप है, गुरु भी पुरुष रूप है। हे साधना करने वाले, सबसे पहले तुम्हारे अंदर में ये समझ आनी चाहिए, हर गुरु दोनों अंदर है कि बाहर है। और हर गुरु को अंदर जब समझोगे कि ज्ञान करो सुन ठाणे, इस अनबे ज्ञान रूपी गुरुदेव को और हर राम जी के नाम को दो मत समझो, दो समझो। ये भगवत वचन ही है, हर सृजनहार के, समझ गए? इन भगवत वचनों को सदगुरु वचन में उतार लो, ये अनबे ज्ञान को अंदर उतार लो। तो महाराज फरमाते हैं, असंग जुगा में हर गुरु एक ही। असंग जुगों में गुरु से गोविंद मिला है, गुरु की पूजा से हर की पूजा हो जाती है। तो असंग जुगा में हर गुरु एक ही। तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अनभे ज्ञान, ये गुरु है और राम जी का नाम अर है। ये दोनों एक में कैसे हुए, ये अनभे ज्ञान में समझो। ये केवली भगवंत यही सतपुरुष और साईं भेद लाया। ये परमात्मा मिलने का भेद केवली भगवंत में या मृत्यु लोक में रखा है। ये ग्रंथ में ये घी के समान वाणी है, अमृत के समान अर्का और गुरु का मेल होकर के और आत्मा अमर होने वाली है। ने अंचर निज नाम आएगा। इसको न्यारा मत समझो। अगर जो न्यारा समझता है हर को और गुरु को, तो सदगुरु देव फरमाते, सबद भेद सो ब्रह्म कही जे, दे मुख होय सुनाया हो। सबद भेद सो ब्रह्म कही जे, दे मुख होय सुनाया हो। केवली भगवंतों को जब पदवी दी सृजनहार ने, तो सृजनहार ने केवली भगवंतों के मुख से सुनाया है, सबद भेद सो ब्रह्म कही। सबद कौन सा? अनभे ज्ञान के भी शब्द है, इसमें जो विधि लिखी है वो भी शब्द है, जो हर का नाम की महिमा लिखी है वो भी शब्द है, नहीं है? और आत्मा भी एक शब्द है, तो नहीं है? तो शब्द से शब्द को समझो कि रूप को समझो। और जिन शब्द सु नेचर प्रैक्टिस सो शब्द रट लीजिए।
निरंतर कौन से शब्द से प्रकट होता है? ये हर गुरु दोनों एक मिलते हैं जब निरंतर आता है। तो हर गुरु दोनों ही पुरुष है, या दोनों निरंजन निराकार है, या दोनों के रूप है? दोनों के रूप नहीं है, और दोनों पुरुष है तो स्त्री है। तो फिर हर गुरु एक हुए अलग हुए? एक समझता कौन है? भजन करने वाले भी नहीं समझते, वाणी बांचने वाले भी नहीं समझते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अंतर जब तक जो रखेगा, कोई भी कहते हैं भाई थारा गुरु महाराज कौन है? फलान जी। जब फलान जी गुरु महाराज है शरीरधारी, तो महाराज फरमाते हैं फिर ग्रंथ किसका बांच रहे हो? तो सुखराम जी का। तो सुखराम जी तो है नहीं, यही है बार। तो फिर सुखराम जी का ग्रंथ छोड़ो, उनका ले ग्रंथ बनाए हुआ, वही है। तो इनको पदवी मिली है गुरु की। गुरु तो खास विधि है, केवल ज्ञान है, पर पदवी दी है सिरजनहार ने कि गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, अंतर नाय रहाना हो। गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, ये अणबे ज्ञान समझने को, सुनने को, और भांत भांत केवड़ी भगवंतों ने समझाया। फिर तब महाराज फरमाते हैं हे आत्मा, तेरे और परमात्मा के नेत्र के अंतर नहीं रहा, एक में एक हुए। अगर ये नहीं मिलते, ऐसा ज्ञान तेरे को, ऐसे समझाने वाले केवड़ी भगवंत नहीं बात बात समझाते, तो तुम्हारे में और सृजनहार परमात्मा के सस्वरूप में मेल हो जाता, अंतर रहता, मिल नहीं सकते, परमात्मा रूप नहीं हो सकता। और जब तक आत्मा परमात्मा रूप नहीं होगी, तब तक जन्मेगी, मरेगी, काल के बंधन में रहेगी। तो गुरु पूजा जा हर को पूजा, न्यारा नहीं रहानी। गुरु पूजा जा हर को पूजा, न्यारा नहीं रहाना हो। जिसने गुरु पूजा है, अनबे ज्ञान को अंदर उतार लिया, उस विधि को धारण कर ली, तो महाराज फरमाते हर का नाम पूजित जाएगा, हर के नाम का गुण प्रकट हो जाएगा, गुरु पूजित जाएगा, फिर आत्मा न्यारी नहीं रहे। मुसा सास विधि राम सबके घट में है ही। ये दोनों एक हो गए तो निरंतर आ जाएगा और आत्मा उसमें मिल जाएगी। उसका उदाहरण देके समझा रहे कैसे मिलेगी कि तिरिया जाय करे प्रसादी, बालक माय अघाना हो। तिरिया जाय करे प्रसादी, बालक माय अघाना हो। जैसे गर्भवती स्त्री होती है, तो स्त्री जो भी खाना खाती है, जो भी पीती है, वो सब बालक को उसका अंश मिलता है। उससे बालक 9 महीने गर्भ में बड़ा होता है, उसी से बालक जिंदा रहता है 9 महीने। अघाना यानी उसके भी गर्भवती स्त्री प्रसाद करती है, तो बालक को भी पोषण मिलता है, उसका नहीं मिलता? ये तो कौन देता है फिर अंदर गर्भ? इसी प्रकार पेड़ सींचिया सभी सुख पावे, डाला बीज डेडाना हो। पेड़ सींचिया सभी सुख पावे, डाला बीज डेडाना। जैसे जड़ में पानी देते हैं, तो पेड़ पत्ते, हरे पत्ते, फल फूल सब मरा खिल जाते हैं। इसी प्रकार डाला बीज डेडाना हो, सब जगह पानी पहुंच जाता है। जमीन में पानी देते हैं, सब जगह पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार पंच तत्व शरीर है, ये जमीन है, ये शरीर पंच तत्व का बना हुआ, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का, और आत्मा अंदर है, और राम जी का नाम भी अंदर है। और इसको तू सांसों श्वास में रटेगा, जड़ का तेरे को रटने का, परमात्मा के नाम का प्रेम रहेगा जबरदस्त रटने का, अणबे ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा, ये सदगुरु विधि से रटेगा, तो महाराज फरमाते ये नेचर ब्रह्म विराट से आ जाएगा, और आत्मा उस पर मिल करके बहुत खुशी पड़ेगी, फूलेगी। तो जम सुखराम मोख जो चाहिए, तो गुरु सो दूर न जाने हो। जन सुखराम मोख जो चाहिए, तो गुरु सो दूर न जाने। अगर हे आत्मा तेरे को परम मोक्ष में जाना है, तो इस अणबे ज्ञान से दूर मत रहे। गुरु कौन है? अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है।
अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, गुरुपत है, गुरु ज्ञान है। इससे दूर रहेगा, इसकी समझ नहीं रहेगी तो तू कभी भी परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में तुम जब तक बाहर भटकती रहोगी हे आत्मा, बाहर जगह जगह फिरती रहोगे, बुद्धि से विवेक नहीं आएगा अनबे ज्ञान का, और जगत में फलान जी गुरु, फलान जी गुरु, फलान जी गुरु, 17 को वराय फरमाते हैं, सबकी महिमा करते रहते हैं और सबको अपना बनाते रहते हैं। तो कितने एक दिन बनाएगा रे? झूठे को कितने एक दिन तू बनाएगा? झूठा उठ के चला गया, फिर दूसरे को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इसी प्रकार सदगुरुदेव समझा रहे कबीर साहब भी, हेली बायर भटके काई, हर सब सुख है घट माई। हेली बायर भटके काई, हर सब सुख है घट माई। हेली घट रोई ज्ञान विचारो, थार कुण है बोलन हार। हेली घट रोई ज्ञान विचारो, थार कुण है बोलन हार। तू बाहर क्यों भटकता फिर रहा है? बाहर गुरु को ढूंढता फिरता है, बाहर गुरु करता फिरता है, और तेरे घट में ही ये सारा केवल ज्ञान विराजमान है, राम जी विराजमान है, आत्मा विराजमान है, और पंच तत्व शरीर तेरे को रचना करने के लिए मिला हुआ है। तेरे को कौन बोल रहा है अंदर में? राम जी बुलवा रहे, आत्मा बोल रही है। किससे? पंच तत्व शरीर से। अगर पंच तत्व नहीं मिले तो आत्मा बोल ही नहीं सके। तो बोल सके तो इसकी परीक्षा कर, इसकी समझ कर। हेली वारी करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली वारी करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। जो ज्ञान गुरुदेव घट में विराजमान है उसकी ओळखाई कर, और घट में ही तू ये तरीका धारण कर ले शब्द भेद का, राम रटने का तरीका, इसको कहते हैं शब्द भेद। इसकी ओळखाई कर ले, इसकी समझ कर ले, तो हे आत्मा तेरा जन्म मरण मिटने का समय आ जाएगा। हेली गिगन में घुरे निशाना, जरो मरम कोई बिरला जाना। हेली घुरे गिगन, हेली गिगन में घुरे निशाना, जरो मरम कोई बिरला जाना। जब तेरा इसके घट के अंदर नेचर प्रकट होगा तो गिगन मंडल में ले जाएगा, निशान घुरेंगे। महाराज फरमाते बिना भजन करे गरनाता रहेगा, जिंग धुनी की जैसे, बादल की गरनाट की जैसे, मुरली की टेर की जैसे। और इसका मर्म कौन जानेगा? जो सुनेगा, जो धारण करेगा, वही ये मर्म जानेगा। हेली कोई जाने संत सुजाना, जहाँ परम तत्व पहचाना। हेली कोई जाने संत सुजाना, जो परम तत्व पहचाना। इस परम तत्व के ज्ञान को जो पहचानते हैं, परम तत्व कौन है? ये अणबे ज्ञान से परम तत्व की प्राप्ति होती है, परम पद मिलता है। परम तत्व है ये राम का नाम, सासु सास हर गुरु एक उड़े से, ये परम तत्व है नेंद्र। इसको पहचानती है कौन? आत्मा। आत्म चेतन से इसकी अनुभव होता है, और फिर परम तत्व में, परम तत्व ही परम पद में लेके जाए। इसलिए ये बिन देही आकार अलख खामन सो सोई, सो तेरे मन माय भूल ओटे क्यों जाइए। तू भूल रोटे पे क्यों फिर रहा है? पति परमेश्वर नियंचर तेरे घट में आ रहा है, और बाहर गुरु के पीछे फिरता रहता है। बाहर गुरु के पीछे टोलिए बना बना के, संप्रदाय बना बना के फिरता रहता है। अरे चलता देवल पूज प्रेम सु प्रीत बंधावे। चलता देवल पूज ले, साथ साथ चल रहे हैं देवल के अंदर, इसकी रटना कर ले, और नियंचर का संग कर ले, उससे प्रीति कर ले। जब तक सांसों सांस तेरे चल रहा है तब तक रटना कर ले। अरे जन सुखिया बिन नाम रे, मोख कबू नहीं जाय। बिना इस नाम के और निज नाम के आत्मा परम मोक्ष नहीं जा सकती। यही हर गुरु एक करना है। वा जागा ऐसी कही, निर्भय भय नहीं कोई। कया सुना माने नहीं, देखा ही सुख हो। वो परम पद में मिलने की जागा ऐसी है
वो कहने सुनने से विश्वास में न आने वाली है। उसको तो तू भक्ति धारण करके उस देश में जाएगा, जब तेरे को विश्वास है तब आनंद आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो सदगुरु बड़े हुए हैं अपने आप को बहुत ऊंचा बता रहे हैं, मोक्षगामी बोलते रहते हैं और लोगों को विश्वास हो जाता है हमारे गुरु महाराज तो मोक्षगामी है। पर सुखराम जी करे रहती गुटी तक न देखियो, काना सुनियो न कोई, ब्रह्म देश के गम नहीं, कै में सतगुरु होई, प्राण के गम न काई, ए जासी कण देश शिष्य गुरु दोनों भाई। जो रूप से रूप में बंध जाते हैं, आत्मा स्त्रीलिंग है और पंच तत्व शरीर प्रकृति का बना हुआ स्त्रीलिंग है, और इनमें जो बंध जाते हैं और बातें करते हैं किसकी, सुखराम दास बाता करे अगम निगम की जोई, गैल लोक की चाहिए सोजी सब ए नाम। बाता अगम निगम की करे और गैल का पता ही नहीं, सोजी मालूम ही नहीं, गैल कौन सी है, अगम निगम परमात्मा में मिलने वाली। वेद पुराण की बातें करते हैं, वेद पुराण की साखे बोलते हैं, संतों की वाणी की साखे बोलते हैं, और गम नहीं कि वो देश कहाँ है, उस ब्रह्मलोक की गम नहीं, और कह मैं सतगुरु उसका ठिकाना नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्मलोक पहुंचे हुए की महाराज पहचान बता रहे कि हरिजन सोई म जानिए रे ज्ञानी पिंडत आय। हरिजन को कैसे जानो, हे ज्ञानी पिंड सुनो, आशा बिना भजे अविनाशी, भरम कछु नहीं आ। कोई प्रकार की आशा नहीं है प्रकृति के शरीर की, रूप को पुजाने की, धरे हुए को पूजने पुजाने की कोई आशा नहीं। बिना आशा के अविनाशी को भजे, सांसों सांस देव बंसी। महाराज फरमाते हैं माला हर के नाम की हो गई एक और रंग, अब खुटाई न खुटे पार ब्रह्म को संग। वो सांस सांस में राम नाम की माला एक रंग हो जाती है, लिव बन शिखर, न टूटती है न टूटती, एक और रंग हो जाती है। अब खुटाई न खुटे पार ब्रह्म को संग, सीधा वो नेंच निज नाम के संग गगन मंडल में जाएगी। ऐसा महाराज फरमाते गुण है। तो आशा बिना भजे अविनाशी, भरम कछु नहीं आय, कै सुखराम संत सो कहिए रता ब्रह्म सुन। ब्रह्म के नाम में लीन रहता है, वही महाराज फरमाते रखता है ब्रह्म से, और वही आत्मा परम पद में मिलेगी। इसलिए जन सुखराम मोक्ष जो चाहिए तो गुरु से दूर न जाने। अगर परम मोक्ष चाहिए तो गुरु से दूर मत जाओ, अनबे ज्ञान का संग कर लो। ये निज नाम निज मन निज ज्ञान को सुन दो, एक नेक कर दो। वही अनबे ज्ञान का गुरु का संग है, और गुरु से गोविंद जरूर मिलेगा। ये जब तक शत्रु की सता के संग नहीं करोगे, नियंचर निज नाम का, और गुरु से ही नियंचर निज नाम का संग होगा। अणबे ज्ञान धनी जग माए, ये धनी है इसका किसका, नियंचर का, लाने वाला, नियंचर को जागृत करने वाला, नियंचर का आनंद दिलाने वाला, ये अणबे धनी है। इस अणबे धनी के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। अणबे धनी के बिना माया मतलब दूर नहीं हो सकती। क्यों, माया बड़ी अपरबल साधो सब घटरया समाई। माया बड़ी अपरबल है, सबके घट में समाई हुई। सत्स्वरूप की सता के बिना, सत्स्वरूप की भक्ति के बिना, सत्स्वरूप के ज्ञान के बिना ये माया इतनी जबरदस्त है कि ये आत्मा को छोड़ने वाली है। इसलिए पुरुष रूप आत्मा जब भी बनेगी तो हर गुरु दोय न जाने हो साधो, हर गुरु दोय न जाने हो, ज्ञान करे सुन ठाणो साधो, ज्ञान करे सुन ठाणो। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जेमा कारण जहाज ने धन्य हो।
मोक्ष के मालकाने धन्य हो गए, अनंत कोट संताने धन्य हो गए। राम सबासी राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम सब राम राम राम।